हेलो स्टूडेंट्स। सो इन द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 हमने पढ़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे डिस्कवर हुआ था और वहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें मिली हैं। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 जहाँ पे हम देखने वाले हैं मोर अबाउट द सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन। The structure of the building left in Harappa gives us an estimation that the life in these cities might have been very busy. यहाँ के सोसाइटी में रूलर्स हुआ करते थे जो तरह तरह के कंस्ट्रक्शंस प्लान करते थे, स्पेशली जो स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी सिटी की उसकी कंस्ट्रक्शंस प्लान किया करते थे। ये रूलर्स लोगों को भेजते थे टू कलेक्ट मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जबकि खुद अपने पास ऑर्नामेंट्स जो गोल्ड और सिल्वर के बने होते थे उनको रख लेते थे। बहुत सारे प्रूफ हमको मिले हैं कि पीपल हड़प्पन सिविलाइजेशन से बाहर की तरफ ट्रैवल करते थे और ये लोग जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज थे कुछ चीज़ों को बनाने में। स्पेशली ये लोग घर पे चीज़ों को बनाते थे या उनके पास कभी कभार स्पेशल वर्कशॉप्स भी होती थी। बहुत सारे टेराकोटा के बने टॉयज़ हमको मिले हैं जिनके ज़रिए शायद बच्चे खेलते थे। बहुत सारे प्रूफ्स हमको मिले हैं जो हमको बताते हैं कि इस समय के लोग कॉइन्स बना सकते थे और उन पे इंस्क्राइब मतलब लिख सकते थे और सील्स भी बना सकते थे। ऑर्नामेंट्स गोल्ड और सिल्वर की बनती थी। ये स्टैचू जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये स्टैचू हमको मिला है मोहनजोदाड़ो से, जहाँ पे एक आदमी ने बहुत सारे कार्व्ड ऑर्नामेंट्स पहने हैं। गोल्ड यहाँ पर नहीं मिलता था तो शायद ये करंटली जो कर्नाटका स्टेट है वहाँ से लाया जाता था और प्रेशियस स्टोन्स आज के तारीख में जो गुजरात स्टेट है या फिर ईरान या अफगानिस्तान से लाया जाता था। हमको यहाँ पे प्रूफ ऑफ यूजेज ऑफ ब्रोंज भी मिला है। अब ब्रोंज बनाने के लिए टिन और कॉपर चाहिए तो टिन शायद यहाँ के लोग प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे और कॉपर राजस्थान से लाते थे या मे बी ओमान से लाते थे। प्रूफ ऑफ कॉटन प्रोडक्शन यहाँ पे मिला है। इनफैक्ट मेहरगढ़ में हमको 7000 ईयर्स पुराने कॉटन के सैंपल्स भी मिले हैं। ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स हैं जिनके ज़रिए प्रोसेस्ड गुड्स तैयार होते थे। जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो बने होते थे स्टोन, मेटल या फिर शेल के। मेटल्स जो इस समय यूज़ की जाती थी वो थी कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर और ब्रोंज के ज़रिए टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स और तरह तरह के बर्तन बनाए जाते थे। स्टोन का वजन बनता था जो एक स्पेशल स्टोन से बनता था जिसका नाम है चर्ट। शायद इन स्टोन वेट्स का इस्तेमाल प्रेशियस स्टोन्स या मेटल्स को मापने के लिए किया जाता था। एट द सेम टाइम इस समय की एक खासियत थी बीड मेकिंग और बीड बनाए जाते थे एक रेड कलर्ड स्टोन से जिसका नाम है कार्नेलियन। स्टोन के जरिए ब्लेड्स बनाए जाते थे। वीविंग एंड स्पिनिंग ऑफ क्लॉथ के लिए कॉटन और कॉटन के साथ स्पिंडर वोल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांस यूज़ किया जाता था। फियांस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आर्टिफिशियली बनाया जाता था सैंड या फिर पाउडर्ड क्वार्ट्स को गम के साथ मिलाकर, फिर इसको पॉलिश किया जाता था शाइनी सी ग्रीन या फिर ब्लू कलर में। फियांस का यूज़ बीड्स बनाने में, बैंगल्स बनाने में, ईयररिंग्स एंड छोटे छोटे बर्तनों को बनाने में किया जाता था। यहाँ के लोग स्पेशलिस्ट्स हुआ करते थे जो एक स्पेशल तरह का ही आइटम बनाते थे और हमको ये सबूत मिले हैं कि ये स्पेशलिस्ट जो है ये कभी कभार मेन होते थे या कभी कभार वुमेन भी होती थी। शहरों के अंदर फूड प्रोडक्शन नहीं होता था तो शहरों के बाहर का जो इलाका था वहाँ पे फूड प्रोडक्शन किया जाता था। एंड दीज पीपल यूज्ड टू ग्रो व्हीट, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिंसिड एंड मस्टर्ड। इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता था तो इसलिए यहाँ पे इरिगेशन के प्रोसेस भी यूज़ किए जाते थे। साथ में एग्रीकल्चर के लिए वुडन प्लो यानी कि हल का इस्तेमाल किया जाता था। ऑब्वियसली प्लोस जो होते थे वो वुड के बने होते थे तो वो तो आज तक सर्वाइव नहीं करेंगे, मगर आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ पे प्लो टॉयज़ मिले हैं। सबूत मिले हैं कि ये लोग कैटल रियरिंग, शीप रियरिंग, गोट रियरिंग एंड बफेलो रियरिंग किया करते थे। बहुत सारे पानी के जगह और बहुत सारे चरने के जगह इस एरिया के आसपास हमको मिले हैं। ड्राई सीजन्स में एनिमल्स को थोड़े से डिस्टेंस पे ले जाया जाता था घास चराने के लिए और यहाँ के लोग बेर खाया करते थे, फिशिंग किया करते थे और कभी कभार एंटेलोप्स को हंट किया करते थे।
अब अगर बात करें धोलावीरा नाम के एक शहर की जो खादर बेड़ के पास है, जो रन ऑफ कच्छ में है, तो ये शहर जो था ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। हमने पहले ही पढ़ा है कि इस सिविलाइजेशन के शहर जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, मगर धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। और ये तीनों पार्ट जो थे एक दूसरे से थिक स्टोन वॉल से सेपरेट किए होते थे, और इन वॉल्स में छोटे छोटे पैसेजेस होती थी जिनके जरिए हम एक पार्ट ऑफ द सिटी से दूसरे पार्ट ऑफ द सिटी को मूव कर सकते थे। यहाँ के सिटी के अंदर एक ह्यूज ओपन एरिया हुआ करता था, तो शायद इन एरियाज को किसी टाइप ऑफ सेरेमनी के लिए यूज किया जाता होगा। इस शहर की एक बहुत बड़ी खासियत है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है, जो आज तक हमको सिर्फ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे ही मिली है जैसे सील, वो इस शहर में एक बड़े से वाइट स्टोन पे कार्विंग की हुई है। लोथल नाम का और एक शहर है जो साबरमती रिवर के बगल में है, और ये गल्फ ऑफ खंबा जो गुजरात में है वहां पर है। ये एरिया जो था ये बहुत प्रोमिनेंट सेंटर था सेमी प्रेशियस स्टोन्स का। बहुत सारे सील्स, बहुत सारे स्टोर हाउसेस हमको मिले हैं इस सिटी में। यहाँ पे एक बिल्डिंग मिली है जहाँ पे बीड मेकिंग होती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बीड मेकिंग टूल्स और फिनिश्ड बीड्स पाए गए हैं। यहाँ के लोग सीलिंग का प्रोसेस जानते थे। पैकेट में वो सामान रखते थे, उस पैकेट को ऊपर से बांधते थे, उस पर गीली मिट्टी लगाते थे और उस पर सील दबा दिया जाता था। ये है प्रोसेस सीलिंग का। सीलिंग का कॉन्सेप्ट आज भी यूज किया जाता है, ठीक इसी तरह से यूज किया जाता है, ये बताने के लिए कि वो बैग जो है वो अभी तक टैंपर या ओपन नहीं की गई है। इस प्रोसेस का आज भी यूज किया जाता है ट्रेडिंग के लिए, और उस समय भी यूज किया जाता था ट्रेडिंग के लिए। मगर आज से 3900 साल पहले एक अजीबोगरीब घटना हुई जिसका आज तक भी पता नहीं चला है कि ये घटना घटी कैसे। अचानक से लोग इन शहरों को छोड़कर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट और सदर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट की तरफ चले गए। क्यों ये सिटीज अचानक से अबैंडन कर दी गई, आज तक हिस्टोरियंस को इसका पता नहीं चला है। 3900 ईयर्स के बाद के जितने भी स्ट्रक्चर्स इन सिटीज में मिली हैं, उनके साथ पहले के स्ट्रक्चर का बहुत कम सिमिलैरिटी है। ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी वीक और अनप्लान्ड नजर आते हैं। हिस्टोरियंस बताते हैं कि शायद इस एरिया में कोई फ्लड या फिर कोई सूखा पड़ा होगा, मगर ये एक्सप्लेनेशन आज भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा एक सिविलाइजेशन जो इतने बड़े जगह में फैला हुआ था, अचानक से किसी फ्लड या अचानक से किसी सूखे की वजह से गायब नहीं हो सकता। फिर से हमको एक लंबे गैप के बाद आज से 1400 ईयर्स पहले नए सिटीज बनते हुए देखे। ये नए सिटीज जब बने तो उस समय इंडियन कॉन्टिनेंट में एक नया पीरियड शुरू हो चुका था, जिसको हम लोग बोलते हैं वैदिक पीरियड। इस वैदिक पीरियड के बारे में हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। अब चले आते हैं पेज नंबर 21 पर। वहां पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, चलिए उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट्स नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को बहुत सारे एक्चुअल कॉटन पीसेस मिली हैं जो अटैच की होती थी एज अ लिड टू द सिल्वर वास या फिर कॉपर आइटम्स के साथ। ये सारे सबूत हमको मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। ठीक उसी तरह के प्रूफ हमको मेहरगढ़ से भी मिला है कि शायद यहाँ पे करीबन 7000 ईयर्स पहले कॉटन यूज किया जाता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे स्पिंडल वोल्स मिले हैं जो टेराकोटा और फिनांस से बने होते थे, और इनका इस्तेमाल किया जाता था फॉर स्पिनिंग थ्रेड। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे मैच द कॉलम्स हैं। तो कॉपर कहाँ मिलता था? राजस्थान में। गोल्ड मिलता था कर्नाटका में, टिन अफगानिस्तान में, और प्रेशियस स्टोन गुजरात में। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, वाई वर मेटल्स, राइटिंग, द व्हील एंड द प्लाउ इंपॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। तो हड़प्पन्स के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स का यूज़ होता था टूल्स बनाने के लिए और तरह तरह के बर्तन बनाने के लिए। राइटिंग के जरिए वे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे और नोट डाउन कर लेते थे फॉर द फ्यूचर जनरेशन। व्हील का यूज़ किया जाता था ट्रैवल को फास्ट बनाने के लिए, और साथ में व्हील का यूज़ पॉटरी मेकिंग के लिए भी किया जाता था। प्लाउ का इस्तेमाल किया जाता था टू टिल द सॉइल, यानी कि खेत की जो ज़मीन है उस ज़मीन को ठीक किया जाता था ताकि उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए किया जा सके और क्रॉप्स ग्रो कर सकें। अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के। इससे ख़त्म हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 3। फिर से मिलते हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 के वीडियोस में। टिल देन कीप लर्निंग।